आज के इस वीडियो में खास हम आपके लेकर के आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लास 10th के नॉन हिंदी से। तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बारीकी से आप सभी प्रश्नों को देखते चलिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने पहला प्रश्न है कि महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। जिसमें दोस्तों आपका जो आंसर आपके सामने है कि महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को छक्का छुड़ाती हुई आगे बढ़ रही थी। अचानक सामने नाला आ गया। य यह महारानी लक्ष्मीबाई के लिए संकट की घड़ी थी। नया घोड़ा अड़ गया और बहुत से शत्रु उन पर हमला करने लगे। महारानी घायल होकर के गिर गई और वीरगति को प्राप्त हो गई। इस तरह आज़ादी के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राण की कुर्बानी दे दी। तो दोस्तों ये थे आपके पहले नंबर प्रश्नों का आंसर। दूसरा नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कि झांसी की रानी के चरित्र की विशेषताएं क्या थी। इसका आंसर दोस्तों आपका कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक वीरांगना थी। उनके भीतर देशभक्ति थी। वह भारत को गुलामी से मुक्त कराना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने 23 वर्ष की उम्र में अपनी जान की बाजी लगा दी। तो दोस्तों ये थे आपके 2 नंबर प्रश्नों का आंसर। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आता हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करें, जिससे दोस्तों उसे भी इस पूरे क्वेश्चंस का लाभ मिल सके। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका 3 नंबर प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई को किनकी गाथाएं याद थी। इसका आंसर दोस्तों आपका कि लक्ष्मीबाई पिता की अकेली संतान थी और कानपुर के नाना साहब की मुंह बोली बहन थी। ये बचपन से ही बड़ी वीर थी। लक्ष्मीबाई को वीर शिरोमणि शिवाजी की गाथाएं जबानी याद थी। ये थे दोस्तों आपके 3 नंबर प्रश्नों का आंसर। बढ़ते दोस्तों 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कि हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई में वीरता और वैभव का संकेत किस प्रकार की गई। यानी कि दोस्तों इस पूरे में जो क्वेश्चंस में चर्चा है, यानी कि वैभव और वीरता, इसकी क्या विशेषताएं इनके संकेत को वर्णन करते हैं। दोस्तों ये प्रश्न जो है आपको 2012 में और 14 में पूछे गए प्रश्नों में से है। तो दोस्तों इसका आंसर आपके सामने कि यहाँ वीरता का संकेत लक्ष्मीबाई के शौर्य से है और वैभव का संकेत झांसी के राजकुमार की अनुकूत संपत्ति से है। लगता है कि वीरता का ब्याह दौलत के साथ किया गया हो। यानी कि दोस्तों ये जो आप रानी लक्ष्मीबाई की कहानी पढ़े होंगे या समझे होंगे, उस कहानी में जो रानी लक्ष्मीबाई है वो आपको पता है कि एक महान सेनानी में से थी। तो दोस्तों उसका जो विवाह किया गया वो माना जाता है कि वो एक दौलत के बल पे की गई थी। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका 5 नंबर प्रश्न है कि झांसी की दीपक बुझने पर डलहौजी ने क्या किया। इसका आंसर दोस्तों आपका कि झांसी का दीपक बुझने पर डलहौजी मन से खुश हुआ। उसने झांसी के राज्य को हड़प कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। झांसी के दुर्ग पर उसने अंग्रेजी का झंडा फहरा दिया। उसने अपने को झांसी का कानूनी उत्तराधिकारी घोषित किया। तो दोस्तों ये थे आपके 5 नंबर प्रश्नों का आंसर। अब है दोस्तों आपके 6 नंबर प्रश्न कि बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। उपयुक्त पंक्ति में भारत को बूढ़ा क्यों कहा गया है। यानी कि दोस्तों इसमें ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है। दोस्तों आप ध्यान दिए होंगे कि भारत को बूढ़ी क्यों कहा गई है। ये दोस्तों ये आपका जो है क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में था। इसका आंसर दोस्तों आपका कि भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। यही कारण है कि भारत को बूढ़ी कहा गया या फिर बूढ़ा कहा गया है। तो दोस्तों ये थे आपके 6 नंबर प्रश्नों का आंसर। अब बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। आगे का प्रश्न दोस्तों आपका कि चिकित्सा का चक्कर किस प्रकार का लेख है। जीवन में हास्य व्यंग की क्या जरूरत है। दोस्तों इसका आंसर है आपका कि चिकित्सा का चक्कर भैरव बनारसी का हास्य व्यंग प्रधान है। इस पाठ में हास्य और व्यंग के द्वारा चिकित्सा पद्धति पर चोट दी गई है। हास्य व्यंग प्रधान लेख से हमें मनोरंजन होता है और हंसने के सुंदर अवसर मिलते हैं। हंसने से जीवन शक्ति बढ़ती है और जीवन के तनाव कम हो जाते हैं। यानी कि दोस्तों अगर हंसते हैं तो हमारे जो अंदर जो किसी प्रकार की कोई दुख या संकट छुपी होती है वो निकल जाते हैं बाहर, और दोस्तों हमारा जो स्वास्थ्य है वो एक सुंदर में बदल जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा क्यों हुई। इसका आंसर दोस्तों आपका कि लेखक 35 वर्ष की का हट्टा कट्टा आदमी है। आज तक वह कभी बीमार नहीं पड़ा। लोगों को बीमार देख कर के लेखक को भी बीमार पड़ने की इच्छा होती थी। बीमारी के नाम पर उसे हंटले बिस्कुट खाने को मिलती। ये थे दोस्तों आपके
अगले प्रश्नों का आंसर। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने 1 और 2 इस तरह से दोस्तों आप पीछे भी 1, 2, 3 करके प्रश्न देखे होंगे। दोस्तों ये चैप्टर वाइज चैप्टर हम क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं आपको। तो फिर दोस्तों बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका 3 नंबर कि लेखक को पेट में जोरों से दर्द क्यों हुआ? इसका आंसर दोस्तों आपका कि लेखक को भूख नहीं थी, इसके बावजूद भी पत्नी के आग्रह पर 12 पूरियां, आधा पाव मलाई और 6 रसगुल्ले निगल गए। अधिक भोजन के कारण उसके पेट में जोरों से दर्द हो शुरू हो गया। ये थे दोस्तों आपके 3 नंबर प्रश्न का आंसर। अब है दोस्तों आपका 4 नंबर कि लेखक ने वैद्य और हकीम पर क्या-क्या कह कर के व्यंग्य किया? उनमें से सबसे तीखा व्यंग्य किस पर है, उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों इसको थोड़ा-सा ऊपर कर लेते हैं, पूरी तरह से बारीकी से आप सभी प्रश्नों को आंसर के साथ देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका कि लेखक वैद्य और हकीम के नामकरण रूढ़िवादी प्रवृत्ति, ग्रह नक्षत्र के प्रति आस्था पर उनके पहनाव, स्वरूप आदि पर व्यंग्य किया है। नामकरण पर व्यंग्य करते हुए आयुर्वेदाचार्य, रसयज्ञ, रंजन, चिकित्सा और मार्तंड, कविराज, सुखदेव शास्त्री कह कर के संबोधित करते हैं। वैद्य जी इनके पहचान पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि सूत के नाम पर जनेऊ था, जिसका रंग देख कर के यह शंका होती थी कि कुश्ती लड़ कर के आ रहे हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ करके देखते हैं और क्या क्या लिखा है। तो दोस्तों यहाँ आप आगे देख सकते हैं कि लेखक का सबसे तीखा व्यंग्य है वैद्य जी के स्वरूप पर। कहते हैं लेखक कहते हैं कि वैद्य जी अपनी तंदुरुस्ती मरीजों में बांट दी गई थी। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं कि लेखक जो कह रहे हैं कि वैद्य जो उसके यहाँ आए थे वो इतने पतले दुबले थे कि वो जैसे महसूस हो रहा था उसे कि वो जो अपनी तंदुरुस्ती, अपनी जो मोटापा है, जो भी है, वो दूसरे मरीजों को बांटती है। तो दोस्तों ये थे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 से 11 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारी बताई गई जानकारी आपको बेहद पसंद आए। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना भी ना भूलें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए